जो पहले पढ़ा नहीं, जिसके बारे में पता नहीं, अपठित गद्यांश कहलाता वही, इससे तुम डरना नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड की सीरीज़ का हमारा आज का टॉपिक है अपठित गद्यांश। अपठित फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अपठित गद्यांश के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अपठित अपठित गद्यांश दो चीज़ों से मिलकर बना है, अपठित और गद्यांश। अपठित का मतलब होता है पहले से ना पढ़ा हो। अपठित मतलब जो पहले से कभी ना पढ़ा हो। गद्यांश का मतलब होता है कहानी, पाठ या निबंध। इस तरह अपठित गद्यांश का मतलब होता है ऐसा अंश, ऐसा पाठ जो पहले से ना पढ़ा गया हो। इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, पहले से न पढ़ा गया पाठ का अंश अपठित गद्यांश कहलाता है। जी हाँ, अब हम अपठित गद्यांश को हल करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत की हैं। सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार पढ़ लेना चाहिए। उनके मुख्य बिंदुओं को ध्यान से देखना चाहिए कि मुख्य बिंदु हैं तो उनको आप चाहे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। पूछे गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर उन प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही ढूंढें और अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें। उत्तर संक्षिप्त और सटीक होने चाहिए। अंत में उत्तर को एक बार दोहरा लें। इस प्रकार हम अपठित गद्यांश को आसानी से हल कर सकते हैं। अपठित गद्यांश हमारे सोचने की शक्ति, व्याकरण का ज्ञान और क्रिएटिविटी को बढ़ाने में सहायक होता है। इनके अभ्यास से हमारी भाषा में पकड़ अच्छी होती है, मजबूत बनती है। अभी हमने जाना अपठित गद्यांश किसे कहते हैं और उन्हें कैसे हल किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में इससे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के अपठित गद्यांश दिए जाते हैं। तो हमारे सामने है पहला ये गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हम इन्हें पढ़ते हैं। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हमें अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, उनमें से अधिकांशतः हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। पेड़ विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ पेड़ बहुत बड़े होते हैं जो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, जैसे नीम, आम, पीपल, बरगद आदि। तथा कुछ मध्यम आकार के होते हैं, जैसे गुलाब, तुलसी आदि। वह कुछ बहुत छोटे होते हैं, जैसे पालक, पुदीना आदि। पेड़ों से हमें खाने के लिए अन्न, सब्जियां, फल, मेवे आदि प्राप्त होते हैं। इनकी लकड़ियों से सुंदर तथा उपयोगी फर्नीचर बनाया जाता है तथा ये ईंधन के रूप में भी काम आती है। इस प्रकार हमने ये गद्यांश का पाठ किया। अब इसको पढ़ने के बाद अब हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, गद्यांश में किसका महत्व बताया गया है। तो अभी हमने ये गद्यांश पढ़ा। इस गद्यांश में किसके बारे में सबसे ज़्यादा बताया गया है? पेड़ों का, फूलों का, वनों का, जंगलों का। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही पता चल रहा है कि पेड़ के बारे में बताया जा रहा है कि पेड़ उपयोगी हैं, कितने तरह के पेड़ होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई। पेड़ों से हमें क्या मिलता है। तो इस गद्यांश में
पेड़ों के महत्व के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से मध्यम आकार का पेड़ कौन सा है? मध्यम आकार का पेड़, गद्यांश में यहाँ लिखा है कुछ मध्यम आकार के होते हैं जैसे गुलाब, तुलसी आदि। तो ये मध्यम आकार के पेड़ होते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से मध्यम आकार का पेड़ कौन सा है? मध्यम आकार का पेड़ तुलसी है। गद्यांश के अनुसार मध्यम आकार का पेड़ तुलसी है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या चीज़ हमें पेड़ों से नहीं मिलती? पेड़ों से हमें अन्न मिलता है, फल मिलता है, सब्जियां मिलते हैं और प्लास्टिक नहीं मिलता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, फर्नीचर किससे बनाया जाता है? फर्नीचर किससे बनाया जाता है? गद्यांश की लास्ट लाइन में लिखा है, इनकी लकड़ियों से सुंदर तथा उपयोगी फर्नीचर बनाया जाता है। गद्यांश के अनुसार हमने पढ़ा कि लकड़ियों से सुंदर और उपयोगी फर्नीचर बनाया जाता है। अब ऑप्शन में फलों से, लकड़ी से, जड़ों से, पत्तियों से। फर्नीचर किससे बनता है? लकड़ी से। आइए एक और गद्यांश हल करने की कोशिश करते हैं। पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। बाल दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बाल दिवस बच्चों का दिन है जिसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं, के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वे अपना जन्मदिन बच्चों के साथ मनाते थे और बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। बच्चे उन्हें क्या कहते थे? चाचा। उनकी मृत्यु के बाद उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन स्थान स्थान पर समारोह होते हैं। विद्यालयों में बच्चों के कार्यक्रम भी होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि इस गद्यांश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड बातें की गई हैं। तो पहला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के क्या थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के क्या थे? ये हमने अंडरलाइन किया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? पहले ही लाइन में लिखा है 14 नवंबर। 14 नवंबर। अगला प्रश्न, बच्चे नेहरू जी को क्या कहते थे? बच्चे नेहरू जी को क्या कहते थे? हमने अंडरलाइन किया था चाचा। बच्चे नेहरू जी को चाचा कहते थे। प्यार का पर्यायवाची शब्द है। प्यार का पर्यायवाची शब्द दिवस, पीड़ा, घृणा, प्रेम नहीं। प्यार का पर्यायवाची प्रेम होगा। इस प्रकार हमने अपठित गद्यांश पढ़ा और उनसे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में पूछे जाएंगे उनको सॉल्व किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel.